हेलो दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का 90 के दशक का दूर आपको याद है तो एक हैंडसम स्टार को आप नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बमों में एक्टिंग कर धूम मचा दी थी। फिर बॉलीवुड में कम रखा तो पहले ही फिल्म से स्टार बन गए थे। मगर कभी सोचा है वो रातों रात कहाँ गायब हो गए? लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद एक अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत चौंकाने वाला था। चलिए, नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर उनके गुमनाम होने की पूरी कहानी आपको सुनते हैं। हिंदी सिनेमा के 90 का दूर एक हैंडसम युवक प्राइवेट एल्बम्स में अभिनय करके युवाओं के बीच बहुत मशहूर हो गया था। नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने और एक्टिंग के बड़े में नहीं सोचा था। उनके रुचि तो खेलों में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वाटर भारत खेलने शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ ही वाटर डाइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना लिखा था, तो डाइविंग बस वहां तक पहुंचने का जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बहुत हैंडसम दिखते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते कि मॉडलिंग कर खूब पैसा कमेगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी। और देखिए, क्रिसमस साथ देती है तो कम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से इनको ऑफर भी मिल गया और नकुल बिना कुछ किया कराए बन गए। मॉडल किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995 की बात है। इनको ड्राइविंग का शौक तो था ही, उसे समय बंजी जंपिंग को भारत में गिनती के लोग ही जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहले बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था कि यह शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आज की तरफ फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया पसंद ए गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहले विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पर रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं, नकुल भी खूब पसंद ए गए। अगले साल 1997 में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाला एड भी खूब मशहूर हो गया, नजरों में चढ़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालना जा रही थी। उनको एक हीरो की तलाश थी, हैंडसम। नकुल में उनको अपना हीरो नजर ए गया। उन्होंने नकुल को अपनी प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज हुआ। एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे नहीं। युवाओं के बीच धूम मचा दी, खासकर नकुल लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कम चमन लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने इनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनका प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर भी अपना एल्बम निकालना जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद ए गया और अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने फिर से बावल मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान जैसे दिग्गज गायक के गीत आज मेरे यार में फिर से नकुल को मौका दे दिया। 2001 की बात है। प्रोड्यूसर रमेश तोड़नी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उनको किसी नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आए तो बुला लिया। ऑडिशन के लिए ऑडिशन हुआ और रमेश तोड़नी ने उनको पास कर दिया और बना दिया। अपनी फिल्म का हीरो साल 2002 में आई। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प के साथ बताते हैं। हुआ यह कि फिल्म मार्क्स ने एक योजना के तहत इस मूवी के गीतों की कैसे मीना पहले ही रिलीज कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम समझ दिया। सोनू निगम का यह उन दोनों की बात है। दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सानू वाला तीसरा गाना आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो तो उसे साल का सबसे बड़ा हिट बन गया। फिल्म के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म के रिलीज से पहले ही सारे कैसेट बाजार से आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे।
फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घर में ऐसी पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा के फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे नकुल की पेस्ट्री की परियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मकर एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन साल 10 साल इंतजार बढ़ता गया। फिर कई सालों बाद जो खबर आई उसने फैंस को हैरान कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली, तो कोई बोलना सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले कि मैं जिंदा हूं, मारा नहीं। उसे वक्त पता लगा कि लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी। उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसी वजह से कामयाबी के बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की एर पर चलना शुरू कर दिया था। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वनकुंवर शहर में रहने लगे। यहां उन्होंने डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोल वो अब यहीं पर विदेशियों को योग और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 साल के होने जा रहे नकुल को पहचाना थोड़ा मुश्किल है, जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था। किस्मत ने उसको सन्यासी जैसा बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगता थे? उनका कौन सा एल्बम या फिल्म आपको पसंद आए थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसे ही। और स्टोरी को जन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।